नून लीग के कायद नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिल गया। पंजाब हुकूमत ने अल अजीजिया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। साबिक वजीर आजम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को दरखास्त दी थी। नवाज शरीफ मरी से रवाना। तोशाखाना रेफरेंस में 1:30 बजे इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश होंगे। अदालत ने साबिक वजीर आजम के आज तक के दायमी वारंट मुअत्तल किए थे। साबिक वजीर आजम ने जब्त शुदा प्रॉपर्टी रिलीज करने, प्लेडर मुकर्रर करने और जमानती मचल के जमा कराने की दरखास्तें दायर कर दी। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, लीगी कारकुनों और रहनुमाओं की बड़ी तादाद जमा। अल अजीजिया और एविन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत 2:30 बजे के बाद होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच केस सुनेगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। तबीयत नासाज होने पर आसिफ अली जरदारी को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी शरीके मुल्जिम हैं। चेयरमैन पीटीआई को पेश न करने पर इलेक्शन कमीशन नाराज। सेक्रेटरी वजारत दाखिला को तलब कर लिया। वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इंतखाबात कैसे कराएंगे? इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। असद उमर का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई नामुनासिब राय ना देने का दावा। फवाद चौधरी दोबारा माफीनामा लिखकर देने को तैयार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 9 मई से मुतालिक चेयरमैन पीटीआई की 6 दरखास्तें जमानतों पर हतमी दलाइल के लिए समाअत 31 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज नहीं करना चाहिए। आइंदा हुकूमत से मुताल्लिक इंतखाबात में आवाम फैसला करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात अदालतों में हैं, वही उनका फैसला करेगी। यूसुफ रजा गिलानी की गुफ्तगू। शाहिद खाकान अब्बासी का आइंदा का सियासी लाहे अमल जल्द बताने का ऐलान। मौजूदा हालात में सियासत का कायल नहीं। जो सियासत लोगों को रिलीफ ना दे सके, ऐसी सियासत नहीं करूंगा। साबिक वजीर आजम की कराची में गुफ्तगू। इसराइली फौज की गाजा पर रात भर बमबारी। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 5000 से जायद हो गई। इसराइली फौज के लबनानी सरहद पर हमले में हिजबुल्लाह के 4 कारकुन शहीद हो गए। सहूनी फौज ने मगरबी किनारे 95 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। हमास ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 2 ज़ईफ ख़वातीन यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइली वजीर दिफा ने जंग के नए मरहले का ऐलान कर दिया। इसराइली जारहियत से गाजा में अस्पताल तबाही के दहाने पर पहुंच गए। अद्वियात खत्म होने के बायस फलस्तीनी बच्चे की बेहोश किए बगैर टांग की सर्जरी। बच्चा दौरान ऑपरेशन कुरान की तिलावत करता रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की ओहदेदार रवाया हलस गजा के अस्पतालों की अलमनाक सूरत हाल बताते हुए रो पड़ी। दुनिया भर में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज। न्यूयॉर्क में अवाम एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। अमरीकी बेल यूनिवर्सिटी के तलबा की फलस्तीन के हक में रैली। पेरिस में अवाम का समंदर उमड़ आया। नैरोबी की सड़क फलस्तीन के हक में नारों से गूंज उठी। अमरीका का इसराइल हमास जंग में बराह रास्त शामिल होने का इशारा। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन का ईरान पर जंग को बढ़ावा देने का इल्जाम। बरतानिया की गाजा के अस्पताल पर हमले में इसराइल को क्लीन चिट। चीन का इसराइल से गाजा के आम शहरियों को निशाना न बनाने का मुतालबा। शुमाली कोरिया ने इसराइल हमास तनाज़े का जिम्मेदार अमरीका को ठहरा दिया। वर्ल्ड कप में दूसरा बड़ा अपसेट। इंग्लैंड के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को भी बासानी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का जीत के लिए 283 रन का हदफ अफगान टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर ही पूरा कर लिया। इब्राहिम ज़दरान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कप्तान बाबर आजम का अफगानिस्तान के खिलाफ तीनों शोबों में आउट क्लास होने का एतराफ।
वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुआओं के सहारे पर आ गई। मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया। बकिया तमाम मैचेस में न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ हर सूरत कामयाबी हासिल करना होगी। अफगानिस्तान से शिकस्त पर साबिक क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बरस पड़े। शोएब अख्तर ने सुस्त बैटिंग को शिकस्त की वजह करार दे दिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को बाबर आजम की कप्तानी नाकिस नजर आने लगी। आम मार्केट में चीनी सस्ती, यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 8 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। कीमतों का इत्तलाक फौरी हो गया। आम शहरियों को चीनी 155 रुपए फी किलो और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन को चीनी 109 रुपए फी किलो मिलेगी। लाहौर में चीनी की कीमत में 30 रुपए तक कमी, कीमत 140 रुपए फी किलो हो गई। गैस की कीमतों में 200% तक इजाफे की मंजूरी। इक्तिसादी राबता कमेटी ने 1 नवंबर से नई कीमतें वसूल करने की इजाजत दे दी। हतमी फैसला निगरां वफाकी काबीना करेगी। लाहौर हाईकोर्ट में पीटीआई रहनुमा खदीजा शाह की आईजी पंजाब और सीसीपीओ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। शरीक मुल्जिमान के बयान की रोशनी में खदीजा शाह को शामिल तफ्तीश किया गया। अदालत दरखास्त निपटाने का हुक्म दे। सीसीपीओ का अदालत में तहरीरी जवाब। लाहौर हाईकोर्ट में बच्ची से मुबैना ज्यादती के मुल्जिम की उबूरी जमानत खारिज। पुलिस ने मुल्जिम को कमरे अदालत से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम पर बच्ची से मुबैना ज्यादती और गैर अखलाकी वीडियोज वायरल करने का इल्जाम। कराची में 15 साल लड़की घर वालों के लिए फख्र और जमाने की मिसाल बन गई। मरियम ने पहले मोटरसाइकिल चलाना सीखी, फिर घर का बेटा बन गई। 6 बहनों को स्कूल और कॉलेज लाने और ले जाने के साथ घर की दीगर जिम्मेदारियां भी एहसन तरीके से अंजाम दे रही है। पढ़ लिख कर डॉक्टर बनने की ख्वाहिशमंद। पेशावर में मौसम ने अंगड़ाई ले ली। रंगारंग और गर्मा गर्म लिहाफों से दुकानें सज गईं। कीमतें सुनकर शहरियों के होश उड़ने लगे। 1000 रुपए में मिलने वाला लिहाफ 1800 रुपए तक पहुंच गया। रुई 30 रुपए से 70 रुपए किलो हो गई। शहरी लिहाफ के बजाय लंडा बाजार के पुराने कंबल खरीदने को तरजीह देने लगे। और लाहौर में रंगारंग म्यूजिकल नाइट। गुलकार अबरारुल हक और मलकू ने माहौल को गरमा दिया। शुरा ने भी दिल खोलकर भंगड़े डाले।